हेलो, वेलकम टू ए के आर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आज एक बेहतरीन रीजनिंग की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं और इस रीजनिंग की क्लास में हम एक टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है सीरीज श्रृंखला। इसका नाम है सीरीज, इसे श्रृंखला कहते हैं। सीरीज जो है, श्रृंखला जो है, 4 प्रकार की होती है। इसमें पहले नंबर पे आती है नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला। फिर आती है स्मॉल लेटर सीरीज, छोटे अक्षरों की श्रृंखला। फिर आती है अल्फाबेट सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। फिर आती है सीरीज बेस्ड ऑन मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित श्रृंखला। ये 4 प्रकार की सीरीज होती है, श्रृंखला होती है। तो चारों प्रकारों को हम एक बेहतरीन तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक में सबसे पहले हम उठा लेते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को उठा लेते हैं और इसे पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेडिंग डाल लेते हैं सीरीज। सीरीज संख्या श्रृंखला, ये हेडिंग डाल लेते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। संख्या श्रृंखला में से नंबर सीरीज में सबसे पहले तो हमें 1 से 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, और लगभग 1 से 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। इन दोनों का इस नंबर सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि बहुत सी जगह पर हमें स्क्वायर करना होगा, गुणा भी करना होगा। तो इन सब के आधार पर हमें ये करना होगा। तो इसलिए 1 से 40 तक स्क्वायर और 1 से 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो नंबर सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे कि 36, 30, 24, 18, 12 और यहाँ पे ये दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो हमसे पूछा जाएगा, हमें ऐसी श्रृंखला दे दी जाएगी और हमसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं, इस यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है -6 हो रहा है, यहाँ -6 हो रहा है, -6 हो रहा है, -6 हो रहा है। तो यहाँ एक श्रृंखला बन गई, सीरीज बन गई, -6, -6, -6। तो यहाँ पर जिन 12 में से -6 करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये सब करने होंगे। इन सब के अलावा हमें यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, जैसे 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, ऐसे दे दिया जाएगा। ऐसे देने के बाद हमसे आगे मान लीजिए 2 क्वेश्चन मार्क दे दिए हमें। अब पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। 7, 11, 13, 17, 19, 23 सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 23 के बाद यहाँ पर 29 आता है, 29 के बाद 31, तो ये अभाज्य संख्या है। लगातार आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं, ये लगातार आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे करके 37,
आगे बढ़ती जाएगी 39, फिर 41, फिर 43, 47, ऐसे करके आगे तक ये सीरीज चलती जाएगी। तो ये सब लगातार आने वाली अभाज्य संख्या है। इस तरीके के नंबर सीरीज में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सीरीज में कुछ पॉइंट हैं, हमें उन पॉइंट को नोट करना होगा। जैसे पहला पॉइंट हो गया, यदि श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है तो पिछली संख्या में जोड़ किया जाएगा। यदि कोई श्रृंखला धीरे धीरे अगर बढ़ रही है तो पिछली संख्या में जोड़ किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये श्रृंखला ले ली 7, 13, 21, 31, 43, 57, 73, ये श्रृंखला ले ली। अब इसके आगे हमें देखना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो पहले तो हम इसका अंतर देखते हैं, कितना है अंतर, +6 का अंतर है। यहाँ पर +8 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, 10 बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 12 और यहाँ पर 14 बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर 16 बढ़ रहे हैं। इस तरीके से सीरीज बढ़ रही है। तो हमने अभी पॉइंट में देखा, यदि श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है तो पिछली संख्या में जोड़ किया जाएगा। अभी ये श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है, 7, 13, 21, 31, 43, 57, 73, क्वेश्चन मार्क दे दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। धीरे धीरे बढ़ रही है ना, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 6, 8, 10, 12, 14, 16 +2 हो रहा है। तो यहाँ पर हम +2 कर देंगे 18, और 18 इसमें जोड़ देंगे 73 में। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 और 3 11, 7 और 1 8 9 91 इसका आंसर आ जाएगा साफ तौर पर। इस तरीके से ये पहला पॉइंट हमने आपको इस तरीके से पहला पॉइंट क्लियर होता है। समझ पा रहे हैं आप? यदि श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है तो पिछली संख्या में जोड़ किया जाएगा। ये श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है ना, +6, +8, +10, +12, +14, 16, 18, 73 में जोड़ 91 हो गए ना, हो गए। तो इस तरीके से पहला पॉइंट हमने पढ़ दिया। दूसरा एक पॉइंट और आता है इसमें, यहाँ कर लेते हैं, चलो इसमें मिटा लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, वीडियो को दोबारा देखकर पॉज कर। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, दूसरा पॉइंट आता है पिछली संख्या में जोड़कर सीरीज यानी श्रृंखला बनाई जा सकती है। अभी आगे आगे देखना, इसे पढ़ने में कितना मजा आता है। सीरीज देखने में ये हार्ड लगती है, लेकिन जब इसको पढ़ते जाते हैं ना तब आनंद आता है। तो ये पिछली संख्या में जोड़कर सीरीज बनाई जा सकती है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ले लेते हैं हम
4, 6, 10, 16, 26 और 42। अब यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका दूसरा पॉइंट है, पिछली संख्या में जोड़ कर सीरीज बनाई जा सकती है। अब इसको कैसे करें? जैसे कि हमने जोड़ दिया 4 + 6 10 हो गए ना, फिर 6 + 10 16 होगा ना। जैसे 4 और 6 को जोड़ दिया 10 हो गए, ठीक है। 6 और 10 को जोड़ दिया 16 हो गए। ये पिछली संख्या में जोड़कर सीरीज बन गई ना। 4 और 6 जोड़ दिया तो 10 हो गए, पिछली वाली संख्या है। 4 में 6 जोड़ दिए 10 हो गए ना। अब 10 में 6 जोड़ दिए 16 हो गए, ठीक है। अब 16 में 10 में जोड़ देंगे 16 तो ये हो गए 26, ठीक है। अब इसमें 10 में 16 जोड़ दिए 26 हो गए, नहीं हो गए। पिछली श्रृंखला, इसमें पिछली वाली संख्या जोड़ दी, इस संख्या में ये पिछली वाली संख्या जोड़ दी। जैसा कि पॉइंट में लिखा हुआ, पिछली संख्या में जोड़कर सीरीज बनाई जा सकती है। इस संख्या में 16 जोड़ दिए 26 बन गए। अब उसके बाद 26 में पिछली संख्या जोड़ देंगे, 26 में पिछली संख्या जोड़ देंगे 16 जोड़ देंगे। 26 में पिछली संख्या 16 जोड़ दी तो बन गया 42, ठीक है। अब इसके बाद 42 में 26 जोड़ देंगे, 42 में जोड़ देंगे 26। ये 42 हो गया, ये पिछली संख्या होगी जोड़ दिए, इसमें जोड़ देते हैं 2 6 8 4 2 6 68 हो गया ना। तो इस तरीके से ये पिछली संख्या में जोड़कर सीरीज बनाई जा सकती है। इसमें लागू कर दिया हमने, समझ पा रहे। 4 में 6 जोड़ दिया पिछली संख्या में, 6 में पिछली संख्या है 4 में 6 में 4 जोड़ दिया 10 हो गए। फिर पिछली संख्या 6 होगी, 6 को 10 में जोड़ दिया 16 हो गई। पिछली संख्या 10 होगी, 10 को 16 में जोड़ दिया, 6 को 10 में जोड़ दिया 16 हो गए, ठीक है। ये पिछली संख्या हो गई। फिर 10 को पिछली संख्या 10 को 16 में जोड़ दिया 26 होगी। इसी तरीके से ये संख्या आगे चलती जाएगी। तो यह इसका 68 इसका आंसर हो गया। करता हूँ आपको पॉइंट 2 भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक पॉइंट और है, 3 नंबर पॉइंट, उसको भी हम कर लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट हमारा रूट का वर्ग किया जा सकता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे लिख लेना, संख्या का वर्ग किया जा सकता है। जैसे हमने ले लिया, छोटी सी संख्या उठा लेते हैं, 121, 144, 169, 225। अब यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। अब साफ सभी लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 21 जो होता है 11 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पर ये 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो गया ना, 225 हो गया 15 का स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो ये सीरीज बन गई ना, 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर करके देख लेंगे, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसे वर्ग किया जा सकता है, संख्या का वर्ग किया जा सकता है, इस तरीके से वर्ग किया जा सकता है। इसमें कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे कि 4 दे दिया, 9 दे दिया, 16, 25 और 36। क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो सीरीज बन गई, श्रृंखला बन गई। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर 7 का स्क्वायर किया जाएगा और ये 49 का आंसर आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 49 आएगा। इसी तरीके से इसमें एक चौथा पॉइंट और होता है, वो होता है क्यूब का घन। इसमें ऐसा होता है, क्यूब का होता है,
इसमें ऐसा होता है जैसे 8, 23, 64, 125, 216। अब ये क्यूब हो गया ना, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, ये 6 का क्यूब हो गया। तो ये सीरीज बन गई 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी यहाँ पर 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343। इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने सीरीज में जो पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं नंबर सीरीज के, 4 पॉइंट पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि चारों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे तरीके से जो पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इस नंबर सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इसका जो अगला पॉइंट जो है अल्फ़ाबेट सीरीज या फिर स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट सीरीज, उन दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे और नंबर सीरीज को 1-2 क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में। हमारे चैनल AKR क्लासेस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।